हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल पर अगर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। क्या प्रभु यीशु मसीह किसी से दान लेते थे? क्या प्रभु यीशु मसीह को कोई दशवांश देता था? अगर आज हम बात करें तो बहुत से विश्वासी लोगों को आज ये बात काफ़ी भारी लगती है दशमांश देने की। तो मेरा मकसद नहीं है, ना ही मेरा कोई अच्छा ऐसा टारगेट है कि मैं ऐसी वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखूं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों को मैंने उनसे मुलाकात हुई, तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जो दशमांश है वो नहीं देना चाहिए, दशमांश नहीं देना चाहिए, दान देना चाहिए। खैर, मैं जो कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने क्या किसी से दान लिया? क्या प्रभु यीशु मसीह को कोई दशमांश देता था? अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, तो प्रभु यीशु ने तकरीबन 30 साल की उम्र में परमेश्वर की सेवा करनी शुरू कर दी। और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले लोग भी थे। अभी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते थे और प्रभु यीशु मसीह का नाम चारों ओर फैल चुका था। बहुत से बीमार लोग प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई लेने के लिए आया करते थे, और बहुत से अच्छे लोग जिनको कोई बीमारी नहीं, जिनको कोई परेशानी नहीं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाया करते थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। तो ऐसा होता था कि प्रभु यीशु मसीह बीमार लोगों को चंगा करते थे और जो वचन को सुनना चाहते थे उनको वचन सुनाते थे। लेकिन वचन सुनाने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसे खाली नहीं भेजते थे। प्रभु यीशु उनको खाना खिलाते थे, और खाना खिलाते थे। अभी देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह जब उनको खाना खिलाते थे तो बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा है, हम थोड़ा वचन से देखेंगे और वचन में ऐसा लिखा है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं गए हुए थे, और बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन से पढ़ूंगा। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। अगर आप इसको पूरा जानना चाहो कि क्या बात हुई थी, एक यहाँ पर सामरी स्त्री थी और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहीं पर भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जान गए कि यहाँ पर एक स्त्री आने वाली है जिसने 5 पति के साथ शादी की हुई है और 6वें के साथ वो वैसे ही जीवन जी रही है। तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ कुएं पर अकेले रह गए, और बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को नगर में भेज दिया। क्या बोला? जाओ उस नगर में, जाओ वहाँ से भोजन लेकर आओ। कैसे? मांग कर। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मांग कर लेकर आओ? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन, क्योंकि उसके चेलों तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। देखो, प्रभु यीशु ने बोला कि जाओ नगर में, जाओ वहाँ से भोजन लेकर आओ। कैसे? खरीद कर लेकर आओ, भोजन खरीद कर लेकर आओ। एक बार ऐसा हुआ कि 5000 लोग थे, उनको खाना खिलाने वाली बात हुई, उनको खाना खिलाने की बात थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात अपने चेलों को बोली कि जाओ इन लोगों को खाना खिलाओ। और चेलों ने क्या बोला, हम बाइबल से देखेंगे। और वहाँ पर जो गिनती थी लोगों की, वो गिनती थी तकरीबन 5000 लोगों की गिनती थी, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इनको खाना खिलाओ। तब चेलों में से एक चेले ने, जिसका नाम था फिलिप्पुस, उसने प्रभु यीशु को उत्तर दिया। और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 7 वचन,
फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर 200 दिनार, यहाँ पर 200 दिनार लिखा है, हमारे पंजाबी बाइबल में 100 रुपया लिखा है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि पैसे की बात कर रहे हैं चेले लोग। जो फिलिप्पुस है वो पैसे की बात करता है कि प्रभु अगर 200 दिनार, या हमारी पंजाबी बाइबल में पढ़ो तो वहाँ पर 100 रुपये लिखा हुआ है कि 100 रुपये की रोटी भी अगर इनको थोड़ी थोड़ी भी दी जाए तो इनसे भी इसका गुजारा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर पैसे की बात हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बोला कि इनको खाना खिलाओ। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह थे और प्रभु यीशु के चेले थे, जिसमें पतरस था, पतरस का भाई अंद्रयास था, और पतरस के साथी लोग जो उसके कारोबार के पार्टनर थे। अभी ये लोग कैसे थे? इन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया था, अपना धंधा छोड़ दिया था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे। अभी देखो इनका कोई कारोबार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। जब से इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया, जब तक प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे तब तक आप देखना कहीं पर भी जिक्र नहीं आया कि पतरस और उसके साथी लोग वो काम के लिए या धंधा करने के लिए या जॉब करने के लिए कहीं गए हों। मतलब 3.5 साल तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहे। तकरीबन 3.5 साल तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते रहे। अभी इनका कोई धंधा नहीं था, कोई इनका कारोबार नहीं था, कोई इनकी जॉब नहीं थी, कोई साइड बिजनेस नहीं था, कोई भी इनका ऐसा लेन देन नहीं था, लेकिन इनका गुजारा होता था। तो कहाँ से होता था? ना तो प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसा काम करते थे, ना प्रभु यीशु मसीह ने कोई जॉब की। सीधी और स्पष्ट बात यह है कि ना तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई धंधा किया, ना कोई जॉब की, ना कोई कारोबार किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते थे, और प्रभु यीशु मसीह के चेले वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करते थे। अभी देखो यहाँ पर पैसों की बात हुई, जाओ खाना उस नगर से खरीद कर लेकर आओ, मोल लेकर आओ। तो फिलिप्पुस ने बोला कि 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों को ऐसा नहीं बोला जाओ वहाँ से मांग कर लेकर आओ, जाओ वहाँ से मांग कर लेकर आओ, उस नगर से मांगो, उस जगह से मांग कर लेकर, नहीं, प्रभु यीशु मसीह बोले खरीद कर लेकर आओ। तो इसका मतलब ना तो पतरस का धंधा, ना प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों का कोई धंधा था, ना कारोबार था, ना प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ ऐसा काम धंधा था। फिर पैसा कहाँ से आया इनके पास? फिर पैसा कहाँ से आता था इनके पास? और प्रभु यीशु मसीह ऐसा भी नहीं था कि हर बार कोई ऐसा चमत्कार करते थे, चलो भी इतनी रोटी आ जाए, इतना सब्जी आ जाए, ऐसा ऐसा हो जाए। तो कहीं पर ऐसी बात भी नहीं है। बात को समझते जाना ध्यान से। और बाइबल में एक वचन लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 6 वचन। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। ये यहूदा इस्करियोती की बात हो रही है। अगर आप ऊपर से पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा क्या बात हुई थी यहाँ पर। यहूदा इस्करियोती ने, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। तो यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है वो चोर था, वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। अभी देखो यहूदा इस्करियोती, उसके पास क्या थी? पैसों वाली थैली थी जिसमें पैसा डालते थे। तो अभी थैली पैसे वाली किसके पास रहेगी? वो तो यहूदा इस्करियोती के पास है। तो यहूदा इस्करियोती उसमें से निकाल लेते थे, लिखा बाइबल में। उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ डाला जाता था। तो डालता कौन था? अभी प्रभु यीशु मसीह किसी जगह पर चले गए, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को सुनाया, वचन सुनाया, किसी को चंगाई दी, किसी को छुटकारा हुआ, लोगों ने संदेश सुना। तो लोग क्या करते थे? वो लोग अपनी कमाई का दशमांश लेकर आते थे, वो लोग दान लेकर आते थे और जो थैली थी थैली के अंदर डाल देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने दान के ऊपर बात की कि दिखावे के लिए मत किया करो। अभी जो उस समय के शास्त्री लोग थे, उस समय के ग्रंथी लोग थे,
वो लोग लोगों को ऐसे ही गलत शिक्षा दे रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब सिखाया लोगों को तो सच्ची शिक्षा सिखाई। तो अभी लोग उनको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे ज़्यादा हो गए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे ज़्यादा लोग चलने लगे। तो जो शास्त्री लोग थे उस समय के, जो ग्रंथी लोग थे उस समय के, फरीसी लोग थे, उनको बुरा लगा, अरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे ज़्यादा हो गए लोग, हमारे पास कम हो गए। तो वो लोग जो गलत सिखा रहे थे कि दान ऐसे दो, ऐसे दो, वैसे दो, ताकि और लोगों को पता चले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, जब तू दान करे तो तुरी मत बजवा, वो गुप्त में कर। मतलब ऐसी जो सच्ची बातें थी प्रभु यीशु मसीह ने बताना शुरू कर दिया। तो लोग क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, कोई दान लेकर आता था, कोई दशमांश लेकर आता था, दान लेकर आता था, दशमांश लेकर आता था। और इसका मतलब कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते थे और जो थैली यहूदा इस्करियोती के पास थी उसमें डाल देते थे, तभी तो उसमें से यहूदा इस्करियोती निकाल लेता था। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला जाओ खाना जाकर खरीद कर लेकर आओ। तभी तो फिलिप्पुस ने बोला प्रभु 200 दिनार कम पड़ जाएगा। इसका मतलब पैसे थे उस समय उनके पास, तभी तो वो पैसों की बात करते हैं। तो लोग आकर प्रभु यीशु मसीह को दान दिया करते थे, लोग आकर प्रभु यीशु मसीह को दशमांश दिया करते थे। तो ये लोग दशमांश क्यों देते थे, दान क्यों देते थे? क्योंकि ये लोग इजराइल के थे, अभी तक नया नियम शुरू नहीं हुआ था, नया नियम शुरू नहीं हुआ था और पुराना नियम ही चल रहा था। तो ये लोग इजराइल के थे और ये लोग मूसा का सम्मान करते थे, मूसा की बातों को मानते थे ये लोग। तो मूसा ने ये आज्ञा दी थी कि जो परमेश्वर का दास है, जैसे वो जो याजक है, उसको दशमांश दो, वहाँ पर दान लेकर आओ। ये सारी बातें मूसा ने जो जो लिखी थी ये लोग सभी बातें जानते थे और ये लोग वही दान दशमांश प्रभु यीशु के पास लेकर जाते थे। इसका मतलब लोग प्रभु यीशु को दान भी देते थे, लोग प्रभु यीशु मसीह को दशमांश भी दिया करते थे, क्योंकि वो लोग इजराइल के थे और इजराइल के लोग थे। तो वो लोग मूसा की जो व्यवस्था थी उसको वो लोग मानते थे। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह और कुछ नहीं, उसी पैसे से वो खुद का गुजारा किया करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कोई धंधा नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, मैंने पहले बताया ना, चेलों का ऐसा कुछ था। अभी जितना पैसा प्रभु यीशु मसीह के पास, यहूदा इस्करियोती के पास आया, उसी पैसे से वो लोग खाना खरीदते थे और खाना खाया करते थे। तो चेलों का भी ऐसा ही था, क्योंकि चेले लोग बीमार तो होते नहीं थे, उनको किसी वैद्य की ज़रूरत नहीं थी, उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी, तो उनका पैसा तो कहीं पर नजायज़ जाने वाला ही नहीं था। ना उस समय कोई ऐसा बड़ा सा मॉल था, ना कुछ ऐसा बड़ा सा कोई थिएटर था कि जहाँ पर चेले लोग जाएंगे फिल्म देखेंगे, ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब जो लोग परमेश्वर के नाम पे खर्च करते थे, जो लोग दान देते थे, दशमांश देते थे, उसका जो इस्तेमाल था वो भी सही रीति से होता था। आज ऐसा नहीं है। आज तो बड़े बड़े सेवक लोग, मैं जो बोल रहा हूँ बुरा मत मान जाना, आज बहुत से सेवक लोग ऐसे हैं कि जो विश्वासी लोग दान देते हैं, दशमांश देते हैं, उसका क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं सेवक लोग। कोई बीमारी है, किसी को कोई परेशानी है, तो वहाँ पर पैसा डाल देंगे, हम चंगे हो जाएंगे। तो देखो ये गलत है, परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते, परमेश्वर ऐसा सिखाते नहीं है। अरे परमेश्वर तो सारी बीमारी को दूर करने वाले हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, चेले लोग बीमार नहीं होते थे, उनका गुजारा उसी से होता था जो उनके पास आता था। भले ही यहूदा इस्करियोती चोर था, भले ही यहूदा इस्करियोती ऐसी चोरी किया करता था, लेकिन फिर भी कभी इनको घाटा नहीं हुआ। जितनी ज़रूरत थी प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, उनका उतने में हो जाता था, क्योंकि ये लोग इजराइल के थे और इजराइल में मूसा आया था, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी और ये लोग व्यवस्था को मानते थे। दशमांश लिखा है, दशमांश दिया करते थे, दान लिखा है, दान दिया करते थे ये लोग, क्योंकि मूसा की आज्ञा थी और मूसा को वो मानते थे। नया नियम तो बहुत बाद में आया। आज बहुत से लोगों का सवाल है, नया नियम कहाँ पर लिखा है कि दशमांश देना चाहिए? अगर लिखा भी होता ना तो भी आप लोग नहीं मानने वाले थे और आप लोग नहीं देने वाले थे। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर नए नियम में ऐसा लिखा होता कि दशमांश दो, तो भी आप कभी भी दशमांश नहीं देने वाले थे। नए नियम में और भी बहुत कुछ लिखा है, क्या आप वैसा करते हो? खैर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है।
अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले, अभी प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को बोला कि हमें फसह का जो त्यौहार है उसको मनाना है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने फसह के लिए, हम जानते हैं कि फसह के समय में क्या होता था, एक मेमना काटा जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फसह का त्यौहार एक दिन पहले ही अपने चेलों के साथ वो मना लिया, और उस फसह में क्या किया, मेमना खरीदा उन लोगों ने। मतलब मेमना चाहिए था उनको, एक मेमना चाहिए था, तो मेमना चाहिए था तो कहाँ से लेकर आए? प्रभु यीशु ने तो बोला चोरी मत करो, तो चोरी की होगी क्या उन्होंने? किसी को धोखा मत दो, तो क्या किसी को धोखा देकर किसी को लूटा होगा उन लोगों ने? नहीं। तो मेमना भी उनको चाहिए था, तो मेमना ऐसे कैसे कौन किसी को दे देगा? दे देगा कोई? नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो बेचेगा उसको। अभी देखो, मेमना भी इनको खरीदना था, तो खरीदने के लिए क्या चाहिए इनको? इनको पैसा चाहिए था। तो फिर पैसा कहाँ से लेकर आते? क्या कोई कारोबार था? क्या कोई बिजनेस था इनका? कुछ भी नहीं। लेकिन देखो, इतने पैसे थे इनके पास कि वो फसह के लिए एक मेमना खरीद सकें, और मेमना खरीदा भी गया, और उसको काटा भी गया, और उसको खाया भी गया। देखो, सारी बातें, सारी ज़रूरतें प्रभु यीशु की वहीं से पूरी हो रही थीं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों की सारी ज़रूरतें वहीं से पूरी हो रही थीं। चेले लोग अपना कारोबार धंधा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया उन लोगों ने, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। और इसी में से चेलों का भी गुजारा होता था, प्रभु यीशु मसीह का भी गुजारा यहीं से हो रहा था। इसका सीधा सा और स्पष्ट सा मतलब है कि प्रभु यीशु को दान मिलता था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को दशमांश मिलता था, क्योंकि वो लोग इज़राइल के थे, और इज़राइल में मूसा आया था, और मूसा की व्यवस्था थी कि दशमांश दिया करो। प्रभु यीशु लोगों से दान लेते थे, प्रभु यीशु लोगों से दशमांश लेते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी से दान मांगा नहीं। प्रभु यीशु ने कभी भी किसी से दशमांश मांगा नहीं। मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इज़राइल के लोग मूसा की व्यवस्था को जानते थे, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर से ये आज्ञा प्राप्त की थी, और यही आज्ञा परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को दी हुई थी, और वो लोग मूसा की व्यवस्था को जानते थे, मूसा की व्यवस्था को मानते थे। इसीलिए कई बार वो लोग बार बार बोलते थे कि मूसा ने हमें व्यवस्था में ये दिया है, मूसा ने हमें व्यवस्था में ये दिया है, मूसा ने ऐसा बोला है, मूसा ने वैसा बोला है। तो यहाँ से पता चलता है कि वो लोग मूसा का कितना सम्मान करते थे, और मूसा ने जो आज्ञाएं दी थीं उन आज्ञा को वो मानते थे। इसलिए प्रभु यीशु को कभी भी किसी भी इंसान से ना दान मांगने की ज़रूरत पड़ी और ना दशमांश मांगने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन वो सभी लोग सामने से चलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, और जो थैली यहूदा इस्करियोती ज्योति के पास रहती थी, उस थैली के अंदर वो लोग अपना दान, अपना दशमांश डाल दिया करते थे। तो इसीलिए ना तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से मांगा, और ना ही प्रभु यीशु मसीह को मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दशमांश वो मेरा है। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि दशमांश मेरा है और मेरे लिए वो पवित्र है। और ये बात इज़राइल के लोग भी अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर का दशमांश है, परमेश्वर का जो दशमांश है वो परमेश्वर को देना है। तो क्या आप भी ऐसा करते हो? तो प्रभु यीशु मसीह किसको कैसे बोल देते हैं, अरे दशमांश मत देना, दान मत देना? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा थोड़ी बोला है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तो व्यवस्था को भंग करने नहीं, इसको रिजेक्ट करने नहीं, इसको मैं तो पूरा करने आया हूँ। और बाइबल से एक वचन पढ़ी देता हूँ आपके लिए, मत्ती उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा आपके लिए 17 वचन। जय न समझो कि मैं व्यवस्था जहाँ भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। देखो, प्रभु यीशु मसीह इनको लोप करने नहीं, इनको पूरा करने आए हैं। तो आज्ञा जो मूसा ने दी थी कि दशमांश लेकर आओ, दान दिया करो, चाहे जे पुराने नियम की आज्ञा थी, मूसा के द्वारा दी गई थी। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे
तब वो लोग इज़राइल के थे, मूसा को मानते थे, मूसा की व्यवस्था की पालना करते थे, और वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे और पैसा लेकर आते थे। कौन कितना लेकर आता था मुझे उससे नहीं लेना देना, और ना मैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन इतना था कि उससे प्रभु यीशु मसीह का गुजारा होता था, उसके चेलों का गुजारा होता था। प्रभु यीशु मसीह कई बार वो कश्ती में बैठकर, नाव में बैठकर, पानी वाले जहाज में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो मेरे भाई लोगों, जो गाड़ी, वो नाव चलाता था, जो जहाज चलाता था, या जो कश्ती चलाता था, वो कौन सा विश्वासी था? वो तो भाड़ा लेगा ना, अपना किराया तो लेगा ना। अभी मान लो 13 लोग हैं प्रभु यीशु के साथ, 12 चेले, 13वें प्रभु यीशु। अब उनका भी किराया कौन देगा? क्या वो नाव वाले को ऐसा बोल सकते हैं कि तेरे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा? वो बोलेगा ठीक है, प्रार्थना करो, कोई बात नहीं, लेकिन घर पे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनका गुजारा करना है, उसके लिए क्या? तो प्रभु यीशु कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करते थे। प्रभु यीशु चमत्कार करते थे, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार बांटते थे, ये सारी बातें थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोला कि मैंने ऐसा किया तुम लोग ऐसा करो। लेकिन लोग जब प्रभु यीशु मसीह के उपदेश सुनते थे, जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को सुना और देखा कि वो फरीसी लोग, वो शास्त्री लोग, वो ग्रंथी लोग क्या सिखाते हैं और प्रभु यीशु ने क्या सिखाया, तब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और वो लोग दान भी दिया करते थे, वो लोग दशमांश भी दिया करते थे। और उस दान के साथ, उस दशमांश के साथ प्रभु यीशु खुद का गुजारा करते थे, अपने चेलों का गुजारा करते थे। तो दान प्रभु यीशु मसीह लेते थे, दशमांश प्रभु यीशु मसीह को मिलता था, इसलिए उन्होंने फंसा के मेमने के भी खर्च उठाया, किसी से मांगा नहीं उन लोगों ने। भोजन चेले लोग जाते थे मांगने के लिए नहीं, खरीदने के लिए जाते थे। तो खरीदा तभी जाता जब आप किसी को पैसा देते हो और बदले में आपको दूसरा इंसान सामान देता है। अब सामरिया में चले गए, सामरिया में तो यहूदी लोगों के साथ कोई मेल मिलाप था ही नहीं। अब वहाँ पर जाकर चेले क्या किसी दुकान वाले को ऐसा बोलेंगे हमें उधारी दे दो? तो सामरिया के लोग क्या बोलेंगे, आप लोग कौन मालूम है? यहूदी लोग हो, और आपका और हमारे साथ तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है, हम उधार कैसे दें आपको? तो उधारी वाली बात थी ही नहीं वहाँ पर। वहाँ पर था पैसे दो सामान लो। तो चेले लोग खरीदने के लिए गए थे वहाँ पर। तो प्रभु यीशु यही सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह यही बताते हैं कि उस पैसे से, उस दशमांश से, उस दान से प्रभु यीशु का और प्रभु यीशु मसीह के चेलों का गुजारा हुआ। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मजदूर है उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह संसार में वो मनुष्य के पुत्र बनकर आए। उन्होंने बोला कि मैं सेवक हूँ। सेवक मतलब सेवा करने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी सिखाया वचन में कि जब बैल वो खेत में काम करता है तब उसको जो खाना चाहिए उसको खाना देना चाहिए। तो जब उससे काम लेना है तो काम उससे ले लिया, तो जब खाने का समय आया तो उसके मुंह को बांध दो, ऐसा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का गुजारा वहीं से हुआ और वहीं से उनका चलता गया। और बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर की खुशखबरी का प्रचार करते हैं तो उनका गुजारा वहीं से होता है। तो क्या आप जिस सेवक के पास जाते हो पहले देखो वो सेवक कैसा है। क्या आपको परमेश्वर के वचन सच्चाई के साथ सिखाता है? क्या वो वचन आपको आत्मा के साथ सिखाता है? फिर देखो क्या सेवक का कोई धंधा है, क्या उसका कोई कारोबार है, क्या कोई उसका खुद का बिजनेस है, कोई साइड बिजनेस हो उसका। अगर ऐसा है तो फिर आप सोच लो क्या उसको दशमांश देना चाहिए या उसको दान देना चाहिए? तो वो इसके योग्य नहीं है। जी हाँ, अगर उसकी जॉब है, अगर वो धंधा करता है, उसका कोई साइड बिजनेस है, कुछ भी करता है, अगर वो सेवा भी करता है, खुद को पास्टर बोलता है, याजक बोलता है, तो फिर उसके लिए ना तो दशमांश है ना उसके लिए दान है, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु वो तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के चेले
अपना सब कुछ छोड़कर वो प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर करते थे और उनको कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं हुई। चाहे उन्होंने फसा का मेमना खरीदना था, चाहे उन्होंने खाना लेना था, चाहे कुछ भी करना था, सब कुछ उनका चलता था और कभी भी उनको किसी बात का घाटा नहीं हुआ। तो वही परमेश्वर आपके हैं, वही परमेश्वर मेरे हैं और वही परमेश्वर हम सब के हैं। और प्रभु यीशु मसीह को दान मिलता था, प्रभु यीशु मसीह को दान वो लेते भी थे और वो दशमांश भी लेते थे, और यहूदा इस्करियोती चाहे कुछ भी करता था, लेकिन परमेश्वर ने कभी उनको घाटा नहीं आने दिया। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।